कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो फाइल लिए हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक, ठीक है, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा जीव विज्ञान का सेट ए का, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना, साथ ही वो आपको यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएगा, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, साथ ही आपका हम सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो आपको वीडियो को एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, ठीक है, बेली सिनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो आपको बताना, ठीक है। तो आपका आता है जल परागण, और बात आता वायु परागण, और साथ स्व परागण, और दाता कीट परागण। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका रहने वाला आ करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आपका पहले का यहाँ पर रहने वाला आ करेक्ट आंसर जल परागण। फिर आपका दूसरा आता है सत्य फल का परिवर्तन होता है बीजांड से, बीज से, अंडाशय से और टेपिटम से। तो यहाँ पर सत्य फल का परिवर्तन होता है आपका अंडाशय से। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से सही युग में GLL है, ठीक है, स्मॉल टी और, ठीक है, वाई स्मॉल वाई, और फिर आपका सा आता है कैपिटल T स्मॉल टी, और दा आता कैपिटल R स्मॉल आर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा कैपिटल D, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो आपके यहाँ पर चौथा आता है इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं शकनाशी, विषाणुरोधी और जीवाणुरोधी, और दाता कवक नाशी। तो जो आपका यहाँ पर दिए इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा विषाणुरोधी। फिर पाँचवा आता आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये आपका यहाँ पर 5 में रहेगा दा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको हम सही उत्तर करा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा। फिर 6 माता निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं, ठीक है, जीवी समुदाय, झील समुदाय, जलक्रमण, मरुक्रमण। तो यहाँ पर निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा जीवी समुदाय, ठीक है। इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से दोनों शुक्राणु बनेंगे। तो पहले का उत्तर आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है। पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका आंसर रहेगा 300। फिर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देते हैं दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर DNA के एक कुंडल में डॉट डॉट न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका रहेगा 4, ठीक है। तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का उत्तर आपका 4 रहने वाला है। फिर जो आपका 5वां आता है, तो 5वां आता है इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो आपका चौथे का उत्तर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5वां आता है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे डोनर कहते हैं। तो इसका रहेगा आपका ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। 5वें का उत्तर रहेगा आपका ट्रांसजेनिक जीव। और 6वां आता पादपों को उत्पादक कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो आपका 6वें का उत्तर रहेगा उत्पादक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एक तरह का सॉल्यूशन पूरा आपका यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन है। पहले का आपका 300 रहेगा, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तीसरे का उत्तर आपका 4, 5वें का आपका 2 करेक्ट आंसर रहेगा। 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर ट्रांसजेनिक जीव, और 6वें का रहेगा आपका उत्पादक। ये आपके यहाँ पर एक तरह का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य। तो आपके यहाँ पर आते हैं सत्य चुनिए, ठीक है। तो पहला आता है पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, पौधे, ठीक है, पौधे कहते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था वैक्सोटॉमी और टिबेक्टॉमी लिंग परीक्षण विधियाँ हैं। तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, असत्य। और फिर आपका आता है तीसरा समझात अंक की मूल संरचना व उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है नीली हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो जो आपके यहाँ पर रहने वाला चौथा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 5वां आता सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और 6वां आता जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक संबंध जातीय वर्ग समूह है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है सत्य का सॉल्यूशन।
अब चलिए आपके यहाँ आती है सहयोड़ी, तो हम यहाँ पर सहयोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलम ए और बी में देंगे सहयोड़ी। पहले आती है ध्रुवीय कार, तो ध्रुवीय कार को आपको यहाँ पर डी से मैच कर देनी है। पहले आपको डीएनए खंड का जोड़ना है, पहले आपको डीएनए खंड का जोड़ना से मैच करना है। फिर दूसरी आती है लाइगेज, तो लाइगेज को मैच करना है आपको माइनस माइनस से, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी आती है एआईडीएस, तो एआईडीएस को मैच करना है आपको यहाँ पर एचआईवी से, ठीक है, आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो आती है पेलीड्रोम, पेलीड्रोम को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर ऊजेनेसिस, आपको पेलीड्रोम को ऊजेनेसिस से मैच करना है। और जो आपकी आती है पाँचवीं स्पर्धा, स्पर्धा को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, प्लस और माइनस से, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है सही जोड़ी का सॉल्यूशन। और चलिए आप जो आपके 1 शतभाग में उत्तर आते हैं तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे 5 नंबर के आते हैं आपके 1 शतभाग में उत्तर। तो पहला था आईओडी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है, जो इनके उत्तर वो हम करा देंगे। पहले आप इनके जो पहले जो क्वेश्चन वो देख लीजिए, फिर आंसर बता देंगे, ठीक है, लिखित उत्तर आपको दिखाएंगे। दूसरा आता आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी। और तीसरा आता रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं। चौथा आता बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है। फिर पाँचवा आता पृथ्वी की फेफड़े बन किसे कहा जाता है। तो चलिए जो इनका उत्तर वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर 1 शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन। पहले का उत्तर आपको हो जाएगा आईओडी इंट्रा यूटेराइन उपकरण, ये आपका यहाँ पहले का उत्तर रहेगा। फिर दूसरे का उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 तथा ओजोन O3 पूर्णतः अनुपस्थित रही, ठीक है, आपका दूसरे का उत्तर रहेगा। फिर तीसरे का हो जाएगा हृदय में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता है बीटी कपास में स्थानांतरित कीटोडी प्रोटीन का नाम क्या है। तो इसका आंसर रहेगा बीटी कपास में स्थानांतरित कीटोडी प्रोटीन काई प्रोटीन है। फिर आपका पाँचवा आता पृथ्वी के फेफड़े बन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा अमेजन वर्षावन, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 1 शतभाग में उत्तर का सोल्यूशन हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 आता है ZIFT और GIFT में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ से शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया शिशु मृत्यु दर क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर हैं जो आपका क्वेश्चन 6 में का अथवा शिशु मृत्यु दर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देते हैं। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर लिखना, ठीक है। ये आपका 6 में का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया रोग क्या अथवा जीन विनिमय क्या है। तो जो आपके यहाँ पर दिया हीमोफीलिया रोग क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया रोग क्या है, तो आपको पूरा यहाँ पर लिखना, जो हम आपको दिखा रहे हैं यही आपको लिखना है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आता है हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। और इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर थे हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत का समीकरण लिखिए। ये आपका यहाँ पर उत्तर पूरा दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 का उत्तर है, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही आपका प्रश्न ऊपर लिखा हुआ, उत्तर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जो आपका प्रश्न है वो आपके काले कलर में लिखा हुआ और आंसर आपका यहाँ पर नीले कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न आता है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। और आपका यहाँ पर अथवा आता है रोजमर्रा के जीवन में बायोगैस किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो जो आपके यहाँ पर दिए जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देते हैं जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, आपको 9वीं का उत्तर हो जाता है, पूरा आपको यही लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 10वां प्रश्न आता है परजीवी, ठीक है, परजीवी जंतु क्या है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, परजीवी जंतु क्या है, ये आपका 10वां प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न आता है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर क्वेश्चन 11वें का। तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। आपको क्वेश्चन 11वें का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका 12वां देख लेते हैं। तो 12वां आपका आता है जो आपका यहाँ पर दिया भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर पाँच कारण दिए, तो यहाँ से आपको कोई 2 लिख लेना, ठीक है। 5 कारण आपके यहाँ पर दिए, तो कोई आपको 2 लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन 12वें का।
अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते क्वेश्चन 13वां था, कॉपर स्लेटियम एवं एक्रोसोम के 2-2 कार्य लिखिए। ठीक है, और जो आपका अथवा था प्लेस सेंटर कोई 3 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा का। ठीक है, आपका क्वेश्चन 13वें का अथवा का सॉल्यूशन है, प्लेस सेंटर कोई 3 कार्य लिखिए। पूरा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, आपके यहाँ पर 3 कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों कार्यों को लिख लेना अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां प्रश्न आता है। तो जो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा आता है, तो 14वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का अथवा का सॉल्यूशन है, तो अच्छे से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका 15वां प्रश्न आता है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, सॉरी जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है उसका आंसर भी आपका यहाँ पर और भी आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न था उसका सॉल्यूशन और भी दिया है, आप यहाँ पर इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए जो आपका 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न बायोगैस। ठीक है, जो आपका 15वें का अथवा है, तो 15वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 15वें का यहाँ पर अथवा का सॉल्यूशन है, तो पूरा आपको यही लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए अच्छे से, पूरा आपको यही कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपका 15वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको अपनी हैंडराइटिंग से लिखना है। आपको कॉपी में पूरी मार्क्स आएंगी। पूरा आपके यहाँ पर राइट सॉल्यूशन कराया जा रहा है। फिर आपको जो 16वां प्रश्न आता है, तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपको खुद करना है। 17वां प्रश्न आता है, तो 17वां प्रश्न आप यहाँ पर जो 17वें का तो आप बायोरिएक्टर क्या है इसकी कोई 3 उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो आप इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं बायोरिएक्टर क्या कोई 3 उपयोगिता लिखिए। पूरी आपकी यहाँ पर पूरा आपकी परिभाषा दी गई, साथ ही उपयोगिता भी दी गई है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है प्रश्न 17वें का उत्तर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 18वां, अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपकी अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है। आपका प्रश्न 18वें का यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 19वां आता है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें आपको यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा डालना, उसके आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपको आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसके आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इसका अंतर भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है। तो जो आपका यहाँ पर दिया है ऊपर वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें आपको 4 अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर नर, ठीक है, नर युग्मकोद भेद, इसका आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिख देने पहले, और फिर आपको मादा युग्मकोद के भेद के आपको 4 पॉइंट लिखने। ठीक है, आपको बॉक्स बना देने, दोनों तरफ आपको 4-4 पॉइंट लिख देने। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो हमने सॉल्यूशन कराया, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सभी विषय का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय।